नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमने बच्चों लास्ट क्लास ली थी, और जो लास्ट क्लास थी बच्चों वो हमारी महाधिवक्ता की थी। हमने लास्ट क्लास में बच्चों महाधिवक्ता के विषय में हमने पढ़ लिया था बच्चों। तो आइए देखते हैं हम एक बार, फिर उसके बाद आज जो टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा राज्य विधानमंडल रहेगा। देखिए बच्चों, हमने भाग 5 की शुरुआत की थी और भाग 5 में हमने कहा था हमारा क्या है, राज्य की शासन व्यवस्था है। क्या है बच्चों? राज्य की शासन व्यवस्था है। और जब राज्य की शासन व्यवस्था है बच्चों, राज्य की शासन व्यवस्था हमने कहा था ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अनुच्छेद 152 से लेकर कहां तक है, 237 तक। हमने कहा था कि हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला होगा हमारा कार्यपालिका, पहला क्या होगा बच्चों हमारा कार्यपालिका। दूसरा हो सकता है बच्चों हमारा विधायिका, दूसरा हमारा क्या होगा विधायिका। और तीसरा बच्चों हमारा क्या होगा, न्यायपालिका। तीसरा होगा न्यायपालिका। हमने कहा कि जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका 153 से लेकर 167 तक होगी, विधायिका 168 से लेकर 213 तक होगी, न्यायपालिका 214 से लेकर 237 तक होगी। पूरे भाग 6 का ये फॉर्मेट है एक प्रकार से। हमने कहा कि कार्यपालिका में जो हमारा आएगा वो कौन कौन आएगा, हमारा एक आएगा राज्यपाल। कौन आएगा बच्चों? राज्यपाल। एक होगा हमारा इसी में मुख्यमंत्री, हमारा एक होगा इसी में महाधिवक्ता। महाधिवक्ता तो मुख्यमंत्री राज्यपाल की बात करें तो ये था अनुच्छेद 153 से 162 तक। जो हमारा मुख्यमंत्री है बच्चों वो था अनुच्छेद 163, 164, 166 और अनुच्छेद 167 में। महाधिवक्ता की बात करें तो यह अनुच्छेद 165 में। अब बात आई थी विधायिका की, तो विधायिका में हमने कहा था हम पढ़ेंगे विधानमंडल, और जिसमें हमारा क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है। ये पूरा पोर्शन हम पढ़ चुके, ये पूरा पोर्शन हम पढ़ चुके। तो आज हमें पढ़ना है विधायिका के विषय में, और विधायिका में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज विधानसभा के विषय में। विधानसभा पढ़ लेंगे, उसके बाद विधान परिषद, और उसके बाद चलेंगे बच्चों न्यायपालिका में। और न्यायपालिका में हमारा यहाँ पे आपका हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसे पढ़ते हमारा जो भाग 6 बच्चों वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं हम राज्य विधानमंडल के विषय में। राज्य विधानमंडल के विषय में देखिए बच्चों, अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करें, अगर बच्चों हम राज्य विधानमंडल की बात करें तो जिस प्रकार देश में संसद होती है, जो संसद है वो कानून का निर्माण करती है। संसद जब कानून का निर्माण करती है बच्चों, तो वो कानून का निर्माण पूरे देश के लिए करती है। संसद कानून का निर्माण पूरे देश के लिए करता है, जबकि राज्य विधानमंडल अगर किसी कानून का निर्माण करेगा तो वो प्रॉपर उसी राज्य के लिए करेगा। जैसे अगर यूपी का विधानमंडल है तो वो कानून यूपी के लिए बनाएगा, जबकि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया वो कानून अप्लाई होगा पूरे देश में, वो कानून लागू होगा पूरे देश में। लेकिन राज्य विधानमंडल अगर यूपी का विधानमंडल है तो वो कानून यूपी के लिए होगा। हरियाणा के विधानमंडल अगर कानून बनाया है तो वो अप्लाई हरियाणा में होगा। मध्य प्रदेश के विधानमंडल ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो कानून अप्लाई जो होगा बच्चों वो आपका केवल मध्य प्रदेश के लिए होगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 168 की। जो हमारा अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 168 हमारा क्या कहता है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 168 को। तो हमारा जो अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 168 में लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल का निर्माण, राज्य विधानमंडल का निर्माण, यानी कि इसमें राज्य का विधानमंडल दिया गया है कि राज्य का विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा। तो बच्चों यदि राज्य के विधानमंडल की बात करें तो राज्य का विधानमंडल का जो निर्माण होता है बच्चों वो होता है राज्यपाल प्लस विधानसभा, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, प्लस विधान परिषद, प्लस विधान परिषद।
यानी कि जो हमारा विधानमंडल होगा, विधानमंडल का निर्माण होगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से। अब देखिए बच्चों, मैटर ये है कि कुछ राज्यों में जो हमारा विधानमंडल है वो द्विसदनीय होगा, यानी कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर विधानमंडल के दोनों सदन पाए जाएंगे, यानी कि वहां पे विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, यानी वहां पे विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। जबकि कुछ राज्य ऐसे होंगे जो एक सदनीय होंगे, यानी वहां पे राज्यपाल होगा और विधानसभा होगी, विधान परिषद नहीं होगी। अगर हम बात करें बच्चों, भारत में वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय है, जहां पर 2 सदन पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विधानमंडल के भी सदन तो 2 होंगे और अंग कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं एक नोट डाल के लिख देता हूं। नोट होगा, कुछ राज्यों में विधानमंडल, कुछ राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होगा, कुछ राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होगा और कुछ में एक सदनीय होगा और कुछ में एक सदनीय होगा। इतनी बात के लिए बच्चों, तो हमने कहा कि कुछ राज्यों में जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय होगा, यानी कि वहां पर दोनों सदन पाए जाएंगे। और दोनों सदन कौन कौन से बच्चों? विधानसभा भी और विधान परिषद भी। जबकि कुछ राज्यों में जो विधानसभा होगा वो बच्चों कैसा होगा? केवल एक सदनीय होगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये बात लिखी बच्चों हमारे अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 169 की ओर। अगर बच्चों हम अनुच्छेद 169 की बात करें, आर्टिकल 169 की बात करें, तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद का जो निर्माण होगा और विधान परिषद को कैसे समाप्त किया जा सकता है उसके विषय में बच्चों बताया गया है। यानी कि जो 169 है उसमें विधान परिषद का जो सर्जन है वो किस प्रकार से होगा ये बताया गया बच्चों। तो आइए लिखते हैं इसमें अनुच्छेद 169, इसमें विधान परिषद, इसमें विधान परिषद के सर्जन, इसमें विधान परिषद के सर्जन व समाप्ति के विषय में, समाप्ति के विषय में बताया गया है, समाप्ति के विषय में बताया गया है। इतनी बात क्लियर बच्चों? ये कह रहा है कि इसमें विधान परिषद के सर्जन व समाप्ति के विषय में बताया गया है, यानी इसमें बताया गया है कि जो विधान परिषद है उसका सर्जन कैसे होगा और उसे समाप्त कैसे किया जाएगा। जैसे कि बच्चों हमने बात करी कि भारत में केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी उन 6 राज्यों को छोड़ दे तो भारत में बाकी जितने राज्य हैं बच्चों वहां पर विधान परिषद नहीं है। यानी वहां का जो विधानमंडल है बच्चों वो कैसा है? केवल एक सदनीय है। और वहां पर केवल कौन सा सदन है बच्चों? केवल कौन सा सदन है? तो वहां पर विधानसभा है, यानी वहां पर विधान परिषद नहीं। तो जो आर्टिकल 169 है इसमें बताया गया कि विधान परिषद का सर्जन कैसे होगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हम ब्लू मार्कर ले लेंगे, यहाँ पे ब्लू का यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे रेड मार्कर का। हमने कहा कि विधान परिषद का क्या है? सर्जन, और विधान परिषद की क्या है? समाप्ति। समाप्ति और सर्जन की बात कर रहे हैं और किस में है? 169 में। अब देखिए बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यूपी का पड़ोसी राज्य है हरियाणा, हरियाणा में विधान परिषद नहीं है। अगर हरियाणा को विधान परिषद का निर्माण करना है, हरियाणा ये चाह रहा है कि हमारे राज्य में विधान परिषद हो, हमारे यहाँ पे विधान परिषद हो,
तो ऐसी परिस्थिति में हरियाणा को, जो हरियाणा की विधानसभा है, जो हरियाणा की बच्चों क्या है, विधानसभा है, वहां पर एक प्रस्ताव लाना होगा और उस प्रस्ताव को आपके विधानसभा को विशेष बहुमत से पास करना होगा। और जैसे विधानसभा ने पास कर दिया, उसके बाद वो प्रस्ताव भेज दिया जाएगा बच्चों संसद के पास। अब संसद को भी इस प्रस्ताव को पास करना है, लेकिन संसद को जो प्रस्ताव पास करना है वो करना होगा साधारण बहुमत से। अगर बच्चों संसद ने भी वो प्रस्ताव पास कर दिया तो उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी, यानी कि हरियाणा में जो विधान परिषद है वो हो जाएगी, यानी कि जो हरियाणा का विधानमंडल है वो द्विसदनीय हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें इसे यूपी के अंदर तो जो विधान परिषद है वो है, तो अगर यूपी के अंदर से हमें विधान परिषद को समाप्त करना हो तो सेम यही नियम है। जो यूपी की विधानसभा है वो प्रस्ताव पारित करेगी और वो प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद के पास भेज देगी। अगर संसद ने भी उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, अगर संसद ने भी उस प्रस्ताव को पास कर दिया, तो उसके बाद यूपी से जो विधान परिषद है बच्चों वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए इस चीज को भी हम लिख देते हैं, तो आप नोट्स में लिख लेंगे अपने, तो लिखेंगे यहां पे बच्चों नोट डाल के लिखेंगे और नोट में लिखेंगे यदि किसी राज्य में विधानसभा सर्जित या समाप्त करनी है, सर्जित या समाप्त करनी है, तो उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी और पारित करने के बाद संसद के पास भेज देगी, यदि संसद भी इस प्रस्ताव को पारित कर देती है, यदि संसद भी इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो विधान परिषद का सर्जन या समाप्ति हो जाएगी, इतनी बात क्लियर बच्चों। ये कह रहा है कि यदि किसी राज्य में विधानसभा को सर्जित कर समाप्त करना है तो उस राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा। सही यूपी है बच्चों। अगर यूपी में विधान परिषद को हमें खत्म करना है तो यूपी की जो विधान परिषद को खत्म करना है तो यूपी की जो विधानसभा है वो एक प्रस्ताव पास करेगी और उस प्रस्ताव को पास करने के बाद संसद के पास भेज देगी। अगर संसद ने भी उस प्रस्ताव को पास कर दिया तो यूपी में जो विधान परिषद है बच्चों वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फटाफट आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों हम बात कर रहे विधानमंडल का, तो हमने कहा राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद बराबर विधानमंडल। तो हमने कहा कि अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक चीजें होंगी
तो हमने एक अनुच्छेद 168 के बारे में पढ़ लिया। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है। हमने 169 में पढ़ लिया, उसमें विधान परिषद का जो सर्जन होगा, ये विधान परिषद की जो समाप्ति होगी बच्चों, उसके विषय में बताया गया है। अब अगर हम बात करें तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विधानसभा, क्योंकि हम जो विधान परिषद है बच्चों वो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके। तो अब हमें क्या पढ़नी है, तो अब हमें पढ़नी है विधानसभा। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विधानसभा। विधानसभा, और विधानसभा जो होगी बच्चों वो होगी अनुच्छेद 170 में। विधानसभा होगी बच्चों अनुच्छेद 170 में। इतनी बात क्लियर है। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा अनुच्छेद 170 है, हमारा अनुच्छेद 170 क्या कहता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 170 को। तो अनुच्छेद 170 कहता है विधान परिषद विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो बच्चों ये कह रहा है कि जो हमारी विधान परिषद है, विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनका जो निर्वाचन होगा वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। और बच्चों अगर कहीं भी प्रत्यक्ष वर्ड का आ रहा है तो प्रत्यक्ष वर्ड का मतलब है वहां का जो चुनाव है, जो वे लोग चुने जाएंगे, उन लोगों को जो चुनने का काम करेगा वो कौन करेगी, जनता करेगी। बच्चों इतनी बात क्लियर है। तो आइए अब अगला पॉइंट लिखते हैं। अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता था। ये कह रहा है कि राज्यपाल पहले विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता था, और वो किस आर्टिकल के तहत, 333। अब नहीं करता बच्चों, अभी आरक्षण खत्म हो चुका, इसलिए देखिए मैंने यहां पे था वर्ड का प्रयोग किया है। क्योंकि जैसे हमने लोकसभा में हमारा जो राष्ट्रपति था वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। तो यहां पे भी राज्यपाल करता था, लेकिन यहां पे जो राज्यपाल करता था वो बच्चों कितने सदस्यों को करता था, तो वो 1 को करता था, और 1 एंग्लो इंडियन। आपके दिमाग में आ गया कि एंग्लो इंडियन कौन है, तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि एंग्लो इंडियन कौन है। क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास पढ़ी होगी तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, जब हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था, और वहीं पर हमने बच्चों विस्तार से एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन के विषय में भी हमने चर्चा की थी। तो वहां पे हमने बताया था ऐसा व्यक्ति जिसकी माता भारतीय हो, पिता या बाबा में से भी कोई भी एक जो अंग्रेज हो, तो बच्चा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, तो वो होगा एंग्लो इंडियन। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आपके क्लियर होगी, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों जो हमारी विधानसभा है, अगर हम इस विधानसभा जो है हमारी, इसके अगर कार्यकाल की बात करें तो हमारा एक आर्टिकल है 172, उसमें इसका जो है कार्यकाल जो है वो बताया गया है। तो आइए लिखते हैं, हेडिंग डाल देंगे हम कार्यकाल। तो कार्यकाल में हम लिखेंगे बच्चों अनुच्छेद 172 के तहत, अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
5 वर्ष होता है। देखिए बच्चों, जो विधानसभा है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। परंतु आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल, परंतु आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल, परंतु आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बच्चों, हम कह रहे हैं कि जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा का हमारा जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 साल है। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी कैसा होगा? 5 साल ही होगा। लेकिन उसके बाद ये हमने कहा कि अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है, देश में आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो विधानसभा का कार्यकाल वो 5 साल से बढ़ाकर कितना किया जा सकता है बच्चों? तो 6 साल किया जा सकता है। उसके बाद कुछ विधानसभा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें और लिख लेंगे बच्चों। तो लिखेंगे विधानसभा को अस्थायी सदन, विधानसभा को अस्थायी सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन तथा प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये किसके हैं? विधानसभा के हैं। हम कह रहे हैं कि जो विधानसभा है उसे हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। विधानसभा को बच्चों हम प्रथम सदन भी कहते हैं। इसी विधानसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिनिधि सभा। सेम बच्चों ऐसे ही जो हमारे नाम थे वो हमारी लोकसभा के भी थे, और सेम जो ऐसा ही जो है हमारी विधानसभा की भी है, क्योंकि विधानसभा भी एक अस्थायी सदन है। और हमारी जब हमने संसद में लोकसभा पढ़ी थी बच्चों, तो लोकसभा भी हमारी एक अस्थायी सदन था। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर हुई। अब अगले बिंदु की अगर बात करें हम बच्चों, तो जो हमारा अगला फैक्ट है वो कहता है बच्चों, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। तो बच्चों, ये कह रहा है कि जो किसी भी राज्य की अगर विधानसभा है, किसी भी राज्य की विधानसभा हो, तो उसमें जो अधिकतम एमएलएज हो सकते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 500। और न्यूनतम कितने होंगे बच्चों? 60। यानी कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा होगी उसमें 500 से ज्यादा जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो नहीं हो सकते। और न्यूनतम विधायक हमें कितने चाहिए? 60 चाहिए बच्चों। न्यूनतम विधायक कितने चाहिए? 60 चाहिए। अब अगर हम बात करें, हमारे देश में लगभग 30 विधानसभा है, 28 राज्यों में विधानसभा है, और एक दिल्ली जो हमारी यूटी है, और इसी के साथ बात करें तो एक हमारा जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी के अंदर भी बच्चों हमारी क्या है? विधानसभा है। पुदुचेरी के अंदर भी बच्चों हमारी क्या है? विधानसभा है, पुदुचेरी के भी अंदर। अब बच्चों मैटर ये है, हमने कहा
अधिकतम 500, न्यूनतम 60, यानी 500 या 60 के बीच में हमें रखनी है संख्या। 60 रख लो, 62 रख लो, 500 रख लो। 500 को क्रॉस नहीं करेंगे, 60 से डाउन नहीं जाएंगे। अब विधानसभा की बच्चों जो सबसे ज्यादा सीट है वो है यूपी में। यूपी में विधानसभा की सीटों की संख्या है 403। तो इतनी बात तो क्लियर होगी, लेकिन 500 के आंकड़े को तो हम क्रॉस ही नहीं कर रहे। कोई सा राज्य जनसंख्या के मामले में यूपी प्रथम स्थान पर है, और जब यूपी में ही विधानसभा की 403 सीट है तो और राज्यों को तो छोड़ दीजिए। अब मुद्दा आया 60 का। हमने कहा सीटें 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर विधानसभा की सीटें 60 से कम, उन्हें बच्चों हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों, यहां हम लिखेंगे अपवाद, यहां लिखेंगे अपवाद। और ये जो अपवाद है बच्चों, इसमें हम लिखेंगे गोवा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम, व मिजोरम में विधानसभा की 40-40 सीट है। विधानसभा की 40 सीट है। 2 बार रिपीट करना सही नहीं, 40 एक बार लिख देंगे। विधानसभा की 40 सीट है, यानी ये 3 राज्य ऐसे हैं। तो गोवा में विधानसभा की 40 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 40 सीट है। वहीं अगर हम बात करें मिजोरम की, तो बच्चों मिजोरम के अंदर भी जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 40 है, यानी कि इसका क्या है? अपवाद है बच्चों। इसी के साथ बच्चों हम बात करें तो हमारा एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम में विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो बच्चों सिक्किम में विधानसभा की जो बच्चों सीटें हैं वो हमारी लगभग 32 है। तो सिक्किम में विधानसभा की कितनी सीट होगी बच्चों? 32 होगी। इसी के साथ बच्चों हमको बात करें, एक हमारा है यूटी पुदुचेरी। पुदुचेरी में विधानसभा की जो सीटें हैं बच्चों वो कितनी है? 30 है। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों, जो हमारा गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इनमें 40-40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है, और जो हमारा बच्चों पुदुचेरी है, पुदुचेरी में बच्चों सीटों की जो संख्या है वो सीटों की संख्या बच्चों कितनी है? तो वो 30 है। इतनी बात क्लियर हुई? तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर चीजों को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बच्चों जो हमने पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा? विधानसभा के विषय में। अब बच्चों हम विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता देख लेंगे। यानी कि अगर हमें विधानसभा का सदस्य बनना है तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए हमारे पास क्या क्या जो योग्यता है वो बच्चों होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं योग्यता की। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि हम देखेंगे अब कि जो हमारा विधानसभा का सदस्य है उसकी जो योग्यता है बच्चों वो क्या क्या होगी, यानी योग्यता क्या क्या होगी। तो अगर पहली योग्यता की बात करें, वही बच्चों जो हर जगह होती है, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है बच्चों,
न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। और उसके बाद है संसद द्वारा निर्धारित नियमों के तहत अयोग्य ना हो। जो हमारी संसद है उसने कुछ नियम बना रखे हैं बच्चों कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से ज़्यादा का कारावास हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भी जो चुनाव लड़ने का है तो चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा। तो कह रहे कि अगर ऐसा व्यक्ति है कोई तो वो भी व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाएगा बच्चों। तो अगर प्रमुख रूप से हम बात करें तो मोस्टली 3 ही प्रकार है, मतलब 3 ही योग्यता है भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु कितनी हो 25 वर्ष। अब बच्चों अगर नागरिकता की बात करें हम तो नागरिक किसी भी आधार पे हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नागरिक जो है वो किसी भी आधार पे हो, वो जो अपने 5 आधार लिखवाए थे नागरिकता के उनमें से किसी भी आधार पे हो, जन्म के आधार पर हो, वंश परंपरा के आधार पे हो, पंजीकरण के आधार पर हो, अर्जित क्षेत्र के आधार पर हो या फिर बच्चों देशीयकरण के आधार पर हो, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नागरिक किस आधार पर है बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब बच्चों अगर विधानसभा का गठन हो गया उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी विधानसभा है, जो हमारी विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है बच्चों, अध्यक्ष की अगर बात करें तो विधानसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है बच्चों। तो चलिए उस बिंदु को भी हम लिखवा देंगे, लिखेंगे विधानसभा का अध्यक्ष विधान सभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। सदस्यों में से ही चुना जाता है। सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो विधानसभा के जो सदस्य हैं वही आपस में चुनेंगे, किसी भी अपने एक सदस्य चुनेंगे। दूसरी बात अगर बात करें बच्चों, जो विधानसभा का जो बच्चों अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पद के लिए अलग से किसी प्रकार की कोई शपथ नहीं है। तो लिखेंगे, यहीं पे लिख लेंगे अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अब इसी के साथ बच्चों अगर हम एक बिंदु की बात और करें जो कि हमारा इस विधानसभा में अंतिम बिंदु होगा, लास्ट बिंदु होगा, उसके बाद हम जो है हमारा विधानसभा कंप्लीट हो चुका होगा। हमारा एक आर्टिकल है बच्चों 189। अगर आर्टिकल 189 की बात करें बच्चों तो उस आर्टिकल जो हमारा 189 है उसमें कोरम दिया गया है बच्चों, कोरम दिया गया है। कोरम को बच्चों हम गणपूर्ति भी कहते हैं। कोरम को बच्चों हम क्या कहते हैं? कोरम को हम बच्चों गणपूर्ति भी कहते हैं। जो हमारी हिंदी है, हिंदी में हम गणपूर्ति कहते हैं, और जो हमारा इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में बच्चों जो हम टर्म का यूज करते हैं तो इंग्लिश टर्म जो है बच्चों हमारा कोरम है। तो आइए लिखते हैं सभी, यहीं पे नोट डाल कर लिखेंगे बच्चों। अनुच्छेद 189 में गणपूर्ति, सही हम इंग्लिश में बोल देंगे कोरम। अनुच्छेद 189 में कोरम दिया गया है जो कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 या
10 सदस्य में जो ज्यादा होगा, 1/10 या 10 सदस्य में जो ज्यादा होगा। बात कहोगे बच्चों कि जी कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है। मैटर ये है बच्चों कि मान लीजिए हमारी क्लास है और हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो जब क्लास में डेली 100 बच्चे आ रहे हैं बच्चों, तो क्लास को चलाने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि भाई एक मिनिमम बच्चे इतने होने चाहिए। तो हमने कहा कि जो मिनिमम बच्चों की संख्या है वो हमारे हिसाब से 10 है। अगर किसी दिन 10 से ज्यादा कम 10 से कम बच्चे आए तो हम उन बच्चों की क्या कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। तो इसी प्रकार जो हमारी विधानसभा है उसका कोरम 1/10 है। यूपी की जो विधानसभा है उसमें 403 सदस्य है, तो 403 का बच्चों 1/10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये तो 40, ये 10 में जो ज्यादा होगा, ये तो 1/10 या 10 में जो ज्यादा होगा, तो यहां पे ज्यादा क्या है, 1/10 है। अब आ जाइए आप गोवा की विधानसभा। गोवा की विधानसभा में सदस्यों की संख्या टोटल 40 है, और जब बच्चों 1/10 निकाल लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 आएगा। तो यहां पे 4 ज्यादा है या 10 ज्यादा है, तो यहां पे 10 ज्यादा है। इस वजह से यहां पे जो कोरम की संख्या मानी जाएगी बच्चों वो 10 मानी जाएगी, न कि 1/10। इसी वजह से हमने यहां पे लिखवाया है कि 1/10 या 10 में सदस्य संख्या जो भी ज्यादा होगी वही हमारा कोरम होगा बच्चों। और इसी के साथ अगर हम बात करें हमारी विधानसभा में बच्चों केवल यही चीज थी। अब अगर बच्चों नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विधान परिषद, और उसके बाद हमारा जो विधानमंडल टॉपिक है वो बच्चों समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।